गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर आज आपको माय ग्रैंड मदर हाउस का डे 3 बताने वाला हूं और ये आपका समरी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम आ रही है 2023 में जो एग्ज़ाम होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समरी है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि माय ग्रैंड मदर हाउस का हम लोग समरी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखें क्या है। ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में इसका मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था, उसके बाद अबाउट टू ऑथर्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको समरी बताने वाला हूँ और नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट सेशन में मैं डालूँगा, नेक्स्ट बैच इसमें डे में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालूँगा और जो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी डालूँगा। सो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पढ़ते हैं समरी। माय ग्रैंड मदर हाउस, जैसे कि ये पोइट्री है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइट्री है जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ये ऑटोबायोग्राफी में लिखी है अपना कि मेरी दादी माँ का घर, जब कमला दास अपनी दादी माँ के साथ रहती थी तो उस समय की स्थिति क्या थी। जब वह उस घर को छोड़ के गई तो दूसरे जगह गई तो घर की स्थिति क्या हुई, उसकी दादी माँ के मरने के बाद में घर की स्थिति क्या हुई, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस इज़ अ वंडरफुल क्रिएशन बाय कमला दास। ये जो कविता है माय ग्रैंड मदर हाउस, जो एक सुंदरतम रचना है, एक सुंदरतम रचना है जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। राइटर्स हैं कमला दास। सी हैज़ रिटन अबाउट द ग्रैंड मदर्स हाउस। उसने अपनी दादी माँ के घर के बारे में लिखी है। सी ऑल्सो यूज टू लिव विद हर ग्रैंड मदर इन दैट हाउस। जब वह छोटी थी तो वह दादी माँ के घर में वह रहा करती थी। यहाँ पे सिंपली है सी ऑल्सो यूज टू लिव विद हर ग्रैंड मदर्स इन दैट हाउस। तो वह अपने दादी माँ के घर में, उस घर में रहा करती थी। व्हेन सी वॉज यंग, जब वह छोटी थी। इन द हाउस वॉज वेरी ब्यूटीफुल, घर जो था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सी एंड हर ग्रैंड मदर लिव्ड वेरी हैप्पी लाइफ। वह और उसकी जो दादी माँ जो है बहुत ही अच्छे से रहती थी, बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी बिताती थी। उस समय ऐसा घर था, वह और उसकी दादी माँ। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम लोग चलते हैं कि एवरीथिंग अराउंड द हाउस लुक ब्यूटीफुल एंड ग्रीन। माने कि हर एक चीज़ घर के इर्द गिर्द जो भी चीज़ थी, वो जो हर एक चीज़ थी वो सुंदर था और हरियाली थी। बट व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, जब उसकी दादी माँ मर गई, एंड द स्पीकर लिव्ड इन द अदर प्लेसेस, और जो स्पीकर जो है, जो लेखिका जो है, जो पोइटेस कमला दास है, अन्य जगह पे उसे वह रहने लगी। द हाउस बिकेम इन बैड कंडीशंस, घर की जो स्थिति जो है बिल्कुल ही खराब हो गई थी। एवरीवेयर दैट हाउस बिकेम फेटेबल्स, हर एक जगह जो घर के जो इर्द गिर्द जहाँ कहीं भी जगह है, हर एक जगह पे ऐसा पाया गया कि घर की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। यहाँ पे फेटेबल्स मैंने होता बहुत ही खराब। बुशेस ग्रू अराउंड, माने कि जो बुशेस का मैंने होता झाड़ियाँ, झाड़ियाँ इर्द गिर्द उग गई। When the speaker went there to see the house, यानी कि जब कमला दास जो राइटर्स, जो पोइटेस है, जब वो दादी माँ के घर को वो देखने के लिए आई तो ऐसा महसूस हुआ, उसने ऐसा पाया कि घर में जो है वो झाड़ियाँ उग गई है। अब यहाँ पे देखते हैं कि when she reached there, जब वहाँ पहुँची तो she received warm welcome, उसका जो है, जब वहाँ पहुँची तो उसका जो भव्य स्वागत हुआ। she saw her house damaged, उसने अपने घर को काफ़ी खराब स्थिति में पाया। ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग आउट हर माइंड, उसके दिमाग में एक फीलिंग्स आया, उसके दिमाग में एक फीलिंग्स आया। क्या आया? एवरीथिंग वॉज चेंज व्हेन सी वॉज देयर, हर कुछ बदल चुका था जब वहाँ पे थी। तो एवरीथिंग वॉज चेंज व्हेन सी वॉज देयर, लेकिन जब वह वहाँ पे पहुँची तो उसने देखा कि हर कुछ बदल चुका था। पहले जो स्थिति घर में, वह और उसकी जो दादी माँ जो है घर में किलकारियाँ करते रहती थी, घूमते फिरते रहती थी, घर जो है वो घर लगता था। और जो अब जो आई वो जो है बिल्कुल ही बेजान लगने लगा और घर की स्थिति पूरी तरह से चेंज हो गई। लेकिन बट सी वॉज प्राउड, लेकिन वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस किया उसने। कारण बिकॉज मैंने कारण, सी रीच देयर, वो वहाँ पहुँची। सी रीच देयर, सी बेक्ट एट स्ट्रेंजर, जो मानो कि वह एक अजनबी के दरबार में पहुँची हो कि एक भीख मांगने के लिए, कि प्यार की भीख मांगने की कोई प्यार मुझे दे। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे स्ट्रेंजर स्टोर्स का मतलब क्या हो गया कि अजनबी के दरबार में उसके जीवन से ऐसा महसूस होता है। लेखिका के एक लाइफ में ऐसा पल भी आया कि उसके जीवन में उसके बचपन से ही माँ बाप का साया चले गया,
जब वो शादी करके दूसरे घर में गई, कहीं दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई, उसका पति से भी रिलेशन अच्छा नहीं था। कहने का मतलब है कि प्यार की वो भूखी रही है, और उस प्यार के लिए वो दादी माँ के साथ जब उसकी मृत्यु हो गई दादी माँ के, उसके जो लगा कि प्यार की जो उसके जीवन से सब कुछ चला गया, और अपने जो लाइफ में जो है जो कुछ भी उसके साथ घटा वो कविता के माध्यम से लेखिका ने बताया, उसको अनुभव बताया। इसलिए बता सी वेप्ट एट ए स्ट्रेंजर्स डोर इन दिस पोएम। इस कविता में कमला दास जो है द स्पीकर टोल्ड इन हर ऑटोबायोग्राफी, अपने आत्मकथा में कहते हैं। यहाँ पे एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जो कि एक सेल्फ ऑटोमैन सेल्फ बायोग्राफी में जीवनी, एक ऐसा राइटर जो अपने बारे में स्वयं से लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेकिन किसी के जीवनी कोई दूसरा व्यक्ति लगता है उसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में कमला दास द स्पीकर, कमला दास जो स्पीकर हैं, ने बताया कि अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि बाय हाउ सी लिव्ड व्हेन सी वाज टू, जब वह छोटी थी, जब बहुत ज़्यादा छोटी थी, उस घर में कैसे रहा करती थी, उसने इस घर के बारे में बताया है। सिंपली हम लोग एक बार यही जानना है कि कमला दास ने अपने जो दादी माँ के साथ उसका जो संबंध था, अपने संबंध को बताया है। इसलिए चैप्टर्स का हेडिंग दिया है माय ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर। तो ये सारा समरी है, आप लोग देख लीजिएगा। ये एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको डेज में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।